बहू ये साड़ी ले और अपनी माँ को दे आना। ऐसी क्या देख रही है, ब्रांडेड साड़ी है, वैसी मैं तुझे नहीं दी हूँ। मेरी खास बहन ये साड़ी मेरे लिए लाई थी, वो तो इसका रंग मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं सोच रही हूँ जब तू मायके जाए ना तो अपनी माँ के लिए ले जाना। वो कभी तीज त्योहार में या किसी के घर जाएगी ना तो पहन के चली जाएगी, उस पर तो और अच्छा लगेगा ये। पर मम्मी जी, मेरी मम्मी ना ऐसी सिल्क की बनारसी साड़ियाँ नहीं पहनती है। ऐसी साड़ियां नहीं पहनती का क्या मतलब है? क्या बुराई है इस साड़ी में? अरे इतनी अच्छी खासी तो है। अगर ये साड़ी मैं काम वाली को दूंगी ना तो वो खुशी खुशी रख लेगी। मतलब आजकल ना भलाई का जमाना ही नहीं है। तुझे नहीं चाहिए ना तो ये साड़ी तो मैं शीला को ही दे दूंगी, वो किसी शादी पार्टी में पहन के चली जाएगी। बहू वो मैं तुझसे कह रही थी कि इस थैले में ना कुछ तेरे ससुर जी के कपड़े हैं जो आज मैं इसमें छांट के रखी हूँ। तो अपने मायके जाने वाली है ना तो अपने पापा के लिए ये लेती जाना। 10-10 हजार के ना ब्रांडेड कुर्ते हैं इसमें। इतने तो तेरे पापा की महीने की इनकम भी नहीं है, उनके ना बड़े काम आ जाना है। कहीं वो शादी पार्टी में जाएंगे ना तो पहन के जाएंगे और देखना लोग कितनी तारीफें करेंगे उनकी। इसीलिए ये सारा कुर्ता ना तू ले जाना। तेरे ससुर जी ना अब थोड़े हेल्दी हो गए तो ये सारे कुर्ते उनको आते ही नहीं है, और तेरे पापा बेचारे पतले से हैं, वो पहन लेंगे इसको आराम से। मम्मी जी, आप ना एक काम करना, ये कुर्ते ना किसी गरीब को दे देना, और देने से पहले ना उसे पूछ लेना कि ये कुर्ते उसके काम आएंगे या फिर नहीं। मम्मी जी, आप कह रही हो ना ये कपड़े मैं मेरे पापा को दे दूं। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पापा ना अपनी हैसियत के हिसाब से साफ सुथरे और नॉर्मल कपड़े ही पहनते हैं। ये ब्रांडेड कपड़े पहनना मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ माँ, नेहा ना बिल्कुल सही कह रही है। देखो, जो मेरे ससुर जी है ना वो बहुत ही स्वाभिमानी है, और पता है ना तो किसी से वो उधार लेते हैं और ना ही किसी की खैरात। इसलिए आप ना जो नेहा को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करती हो, अरे अपने घर में जो भी सामान बड़ा होता है एक्स्ट्रा वो आप इसे देने की कोशिश करती हो, ये सब बंद कर दो माँ। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप अपनी बहू को भी खो दोगी और साथ में अपने बेटे को भी। इसलिए ना आप इसको ये जो घर की सारी चीज़ें दे दो ना उठा उठा के, ये देना बंद करो। मैं श्राप देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर तूने वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, और जाते जाते कमेंट में माँ लिख दो। हाँ बेटा, तू ना सही कह रहा है। मुझे हमेशा से यही लग रहा था कि बहू के परिवार वाले वो गरीब हैं। अगर मैं उनको अपने घर का कुछ भी दूंगी ना तो वो इस्तेमाल कर लेंगे, उसे यूज़ में ले लेंगे और उनका इससे तो भला ही होगा। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि मैं ऐसा करके ना बहू के परिवार वालों का अपमान कर रही हूँ, उन्हें नीचा दिखा रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, क्योंकि मैं हर बार ना तेरे माँ बाप को नीचा दिखाने की कोशिश की हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन तेरा दिल दुखाया है। मुझे माफ़ कर देना बेटा। लेकिन मैं ना तुझसे वादा करती हूँ, मैं आइंदा कभी ऐसी हरकतें नहीं करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि तुझे कभी भी मेरी वजह से दुख ना पहुँचे। मैं इस बात का ना हमेशा ख्याल रखूँगी और तेरे माँ पापा के लिए ना कभी उल्टा नहीं बोलूँगी। बस मुझे माफ़ कर दे बेटा, ये मेरी आखिरी गलती थी। कोई बात नहीं मम्मी जी।